आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जब भी कोई नई अपडेट्स आती है तभी हम लोग वीडियो डालते हैं, या फिर जो जेन्युइन होता है, जो लोगों को मुझे लगता है कि लोगों को ये जानना चाहिए या फिर ये सही है, तभी हम लोग डालते हैं, वरना ऐसे कोई नहीं। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है, क्योंकि ये बात तो कल ही आ गई थी। तो बात ये है कि अभी दिल्ली एनएचडीसी में 1573 लोगों की लिस्ट आई है। और ये किन बच्चों की लिस्ट है, किस राउंड के सारे लड़के हैं ये जिनकी ये लिस्ट आई है। और एनएचडीसी पे फ़ोन करने पता चला है कि किन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, किस राउंड के हैं, और ये बच्चे कितने देर से ये कितने कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। तो आज इन सब पे हम बात करेंगे। और दूसरी सबसे हमारी महत्वपूर्ण जो बात होगी वो होगी पुणे महाराष्ट्र की, जिनका पेमेंट अभी जमा करना है। और तीसरी हम बात करेंगे कि अभी नया इंटरव्यू कब होगा और किस देश का होगा। और चौथा जो हमारा मुद्दा रहेगा वो जो हमारे अभी लखनऊ के जो और पुणे के जो बच्चे वेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स की सेकेंड लिस्ट आएगी, तो इस पर भी बात करेंगे आज हम लोग खुल के बिल्कुल कि क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑल हम बात कर लेते हैं, जो ये 1573 लोगों की लिस्ट आई है, इन किन बच्चों की लिस्ट आई है। तो एनएचडीसी पे जो 376 लोग हैं जिनका पेमेंट जमा है, या फिर जो बच्चे पूना महाराष्ट्र में जिनका डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, या फिर 514 बच्चे जो रुके हुए हैं, उनके अतिरिक्त जो हमारे भाई अभी रुके हैं जिनका पेमेंट तो छोड़िए, जिनका डॉक्यूमेंट तक कभी नहीं जमा है, उनका अभी डॉक्यूमेंट भी नहीं लिया गया है, सिर्फ उनका लिस्ट में पास वाले नाम था जो फर्स्ट और सेकेंड की लिस्ट आई थी राउंड की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिस्ट क्या है। तो ये लिस्ट आई है अभी, जैसे हम लोग एनएचडीसी में बात किए हैं तो उन्होंने कहा है कि ये जितने बच्चों की लिस्ट आई है 1573 लोगों की, ये लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इजराइल के लिए और इनका ऑफ़र लेटर आएगा। तो हमारे जो 376 फिर 514 जो बच्चे हैं वो एक साल से वेट कर रहे हैं। क्या इनका डॉक्यूमेंट अभी तक हमारी एनएचडीसी जो काम कर रही है, क्या वो पीवा को सेंड नहीं करी थी? अगर सेंड करा था तो ये 1 साल बाद ये शॉर्ट लिस्टिंग क्यों? और हमारे पूना वाले भी भाई इसमें हैं, बहुत सारे लोग पूना वाले जिनका डॉक्यूमेंट जमा किया बनारस में, वो लोग भी फ़ोन किए तो उन लोगों का भी नाम है इस शॉर्ट लिस्टिंग में। तो मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब एनएचडीसी, और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, सब लोग शांति से पड़े हुए। जितने सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो आज इजराइल के नाम पे, आज मैं बिल्कुल खुल के बोलूँगा भाई, क्योंकि बहुत हो गया, हम लोग किसी को आज तक कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोलना पड़ेगा हम लोगों को। जो जितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो इजराइल के नाम पे बड़े बड़ा अपना चैनल खड़ा कर लिए हैं लोग, और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, नई नई वैकेंसी आ रही है, ये आ रहा है, लेकिन जो असल मुद्दा है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि ये क्या चल रहा है एनएचडीसी में। क्योंकि ये 1573 लोगों की लिस्ट आई है, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो पेमेंट जमा किया है, 376 लोगों ने, 514 लोगों का दो बार डॉक्यूमेंट जमा कर लिया आप लोगों ने। ये पुराने बच्चे रुके जिनका अब तक आप लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं जमा लिया है फर्स्ट और सेकेंड राउंड के, आप लोग ये शॉर्ट लिस्ट करा रहे हो 1 साल बाद। हमें ये फ़ोन करके इन्फॉर्म आप लोग कर रहे हो कि आप लोग को इजराइल के लिए अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ऑफर लेटर आएगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मतलब ड्रामा चल रहा है ये सब। अरे यार, इसके बारे में सब लोग बोले, और बहुत जितने सारे हमारे भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर जितने लोग हैं, इसके लिए आवाज़ उठाएं कि ये क्या चल रहा है। अरे यार, एक साल हो गया और आप 1 साल बाद एनएचडीसी के पास फ़ोन करो तो ये बोल रहे हैं कि 1573 लोगों की लिस्ट आई जिसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और आप इजराइल जाने योग्य है, आपका ऑफर लेटर आएगा। मतलब हम लोग 376 लोग या फिर 514 लोग जो दो बार डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, हम लोग एक साल से पेमेंट करके रुके हैं, या फिर इसके अतिरिक्त भी जो हमारे भाई डिस्टर्ब हैं, तो इनके लिए ये खबर आप लोग 1 साल बाद दे रहे हो कि नहीं? हम लोग सोचते थे कि हम लोग चलो किसी की नहीं, 376 लोगों की फ़्लाइट तो होगी कम से कम, क्योंकि हम लोग की पेमेंट जमा है। लेकिन जब फ़ोन किया जा रहा है, ये लिस्ट आई है, तो पता चला है कि नहीं, आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, आपका ऑफर लेटर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो ये एनएचडीसी ने ड्रामा लगा रखा है और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, लोग जो चाह रहे हैं कि बस ऐसे ही चल रहा है, बस चलने दो, क्या करें, सभी लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग तो 2 बार आवाज़ भी उठा चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं मंत्री जी के पास, और अपना ये दिल्ली भी गए थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मंत्री जी के पास एक बार और जाना पड़ेगा कि मतलब ये क्या चल रहा है बच्चों के साथ में। तो ये सारी बातें, इन सब पे मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है और सब लोग इस पे बात करें भाई, 1-2 लोगों से नहीं होगा। क्योंकि हमें भी पता चला तो बड़ा दुख तकलीफ़ हुई यार कि 1 साल बाद ये हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको इजराइल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इतना हमें भी पता है कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है। शॉर्ट लिस्टिंग वो होता है कि जब कहीं का इंटरव्यू होने वाला होता है तो उससे पहले आपका जो डाटा प्रोवाइड किया था उसे हम शॉर्ट लिस्टिंग बोलते हैं, यानी कि आपका इंटरव्यू होना है। और ये लोग अब बोल रहे हैं कि आपको इजराइल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, मतलब 1 साल बाद। ये 514 वाले भी भाई इसमें हमारे हैं, पूना वाले जो लड़के अभी इंटरव्यू दिए जिनका डॉक्यूमेंट है वो भी इस लिस्ट में है, 376 वाले भी बच्चे इस लिस्ट में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रिकॉर्डिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको सुनेंगे आप लोग सब समझ जाएंगे। और रही बात जो अभी नया इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ताइवान का इंटरव्यू होने वाला है, जर्मनी का होने वाला है, जापान का होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जापान और जर्मनी की वैकेंसी आई थी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी।
हाई डिप्लोमा उसमें डिमांड थी, वो वैकेंसी चली गई 200 या 400 जो भी थी। अभी बहुत ज़्यादा जर्मनी की फिर से एक बार लहर उठी है, और जब मंत्री जी बोले, हम लोग गए थे वहाँ भाषण में, और ताइवान की। तो अभी इसके बारे में देखिए कोई किसी के पास प्रॉपर सूचना नहीं है, तो लोगों के भरमाए में नहीं आया कि नहीं होने वाली है, बस लोगों को चूतिया बना रहे हैं लोग अपना चलाने के लिए, नहीं ये हो रहा है। भाई सच के लिए बोलवार जो सामने है उसके लिए, क्योंकि एनएचडीसी ने इतना बड़ा खिचड़ी पका दिया है ना, और इसमें तड़का मार रही है कि लड़के डिस्टर्ब हो गए यार, मेंटली लोग परेशान हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी कोई नया रजिस्ट्रेशन या फिर कोई नए देश की वैकेंसी, अभी कोई इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये होगा तब होगा। इजराइल के लिए थी कि फरवरी में होगा, लेकिन अभी भी उसका कोई कंफर्म नहीं है, होगा तब होगा, अभी उसकी कोई डिटेल्स या फिर कोई कंफर्मेशन ऊपर से नहीं आई है। और रही बात अब लखनऊ के जो हमारे दोस्त हैं और पूना के जो हमारे भाई अभी वेट कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगी, और अभी पूना में कॉलिंग भी चल रही थी 2 दिन पहले। कॉलिंग कुछ बच्चों के पास हुई है, नए लोगों के पास, और जो बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाया था, जिनके पास पहले कॉल आई थी, उनके पास ही कॉल आई है ज़्यादातर। तो मैं पहले भी कहता हूँ कि देखिए सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी ये बात की बात है, और आ भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरा ये मानना है कि आज तक हम लोगों ने इतने सारे इंटरव्यू देखे हैं, चाहे वो 2-2 3-3 बार ये आपके लखनऊ में हो गया, पहले जो फर्स्ट सेकंड में हुआ था, उसके बाद आपका तेलंगाना में हो गया, कोई सेकंड लिस्ट नहीं आई है। तो आ सकती है, ऐसा नहीं है। इजराइल में तो जो इजराइल की टीम है या फिर पीबा है या फिर एनएचडीसी, इनके आप देख ही सकते हैं कितना बदलाव हो रहा है, इतनी नई नई चीज़ें लोग कर रहे हैं, नया नया अपना तरीका अपना रहे हैं, तो ला सकते हैं। सेकेंड लिस्ट में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर आप पुराने चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड लिस्ट बहुत कम उम्मीद है आने की, और आएगी तो अच्छी बात है। मैं भी सोच रहा हूँ कि आ जाए, जो हमारे भाई रुके हैं इंटरव्यू दे के, जिनका लिस्ट में नाम है उनका आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाए। लेकिन आप इसको ना के बराबर मान के चलिए, और आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू या फिर और किसी और कंट्री का है तो आप जो बच्चे वेट करें, जिनका नहीं हुआ, वो लोग अपना ट्राई करें। भाई सबसे कहूँगा आप लोग इसी को लेके घर पे ना बैठे और ना सोचे, क्योंकि देखिए हम लोग का 1 साल बर्बाद हो गया, और 1 साल एक आम इंसान के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये शायद ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर जो हमारे सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो नहीं समझ रही है। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को डिनाई करके भाई अपना काम करते रहिए। देखिए सभी लोग परेशान हैं, और इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है अपने माइंड में कि नहीं सेकेंड लिस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लोग इस पर बात नहीं करना चाह रहा है कोई भी नहीं, सब बस लोग अपना चमका रहे हैं कि नहीं ऐसे हो जाएगा, नई चीज़ों के बारे में सिर्फ बातें की जा रही हैं। तो भाई ये पुराने बच्चे कहाँ जाएंगे, जो इतने सारे बच्चे रुके हैं। अभी तो मान के चले 5600 लोग गए हैं, लगभग 8000 लोग पास से फर्स्ट सेकंड मिला के, लगभग 3000 लोग रुके हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसके बारे में सभी लोग बात करें कि ये खिचड़ी क्यों एनएचडीसी पका रही है, और इतना सारा ड्रामा क्यों कर रही है लड़कों के साथ में। अगर 1 साल बाद हम लोग को फ़ोन करके ये बोले कि आप लोग का शॉर्ट लिस्ट हुआ है इजराइल के लिए, और आप लोग का ऑफर लेटर आएगा, मतलब कि अभी हम लोग के डाटा ये लोग भेजे नहीं थे ऊपर, यही मतलब हुआ ना कि डाटा ये लोग नहीं भेजे थे ऊपर। अगर डाटा ये लोग ऊपर भेजे होते तो आज ये शॉर्ट लिस्टिंग का नाम ही नहीं आता। रहे यार, हमारे साथ के सारे लड़के चले गए, सबको 8-9 महीना हो गया, और आप लोग आज हमें इन्फॉर्म करके बता रहे हो कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इस पर सारे लोग बात करें, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग सच के साथ लड़िए। मैं हूँ, मेरा चैनल है इजराइल विकास ब्लॉग वाले भाई हैं, वो भी अपना इसी लड़ाई में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने। जब हमने कहा है कि भैया इस पर वीडियो बना दिए, तो उन्होंने बनाया है। कभी कोई फर्जीवाड़ा वीडियो हम लोग नहीं बनाते, हमेशा जो हमारे दोस्त इंटरव्यू दिए हैं, भाई जो रुके हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं। और आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि मैं जो भी हमारी बातें होती हैं हम लोग सबके सामने करते हैं, चाहे मंत्री जी हो, चाहे दिल्ली हम लोग गए थे जो वहाँ के मेन थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, और हम लोग लड़ेंगे यार। ऐसा नहीं है कि किसी को हल्के में छोड़ देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। और ये जो लोग बोलते हैं ना यहाँ के कमेंट में कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुमको बता दें कि हल्के में ना लियो, कोर्ट के चक्कर में ना पड़ो, इनको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं घसीट दिया ना, तो फिर बोलना तुम लोग इन लोग के साथ वो किया जाएगा ना जो आज तक किसी कैंडिडेट नहीं किया है। क्योंकि 1 साल ना किसी के दबाव में ऐसे नहीं गया, 1 साल बहुत मुश्किल से कटा है और बहुत दिक्कतों से कटा है। तो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे इनको हम लोग हल्के में। तो जितने सारे हमारे भाई अगर ये चाहते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं और सपोर्ट करें भाई, बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके, और हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, और हमारे ग्रुप में जुड़े आप लोग। जो मैंने ग्रुप बनाया है 2025 का, फिर हमारा जो ग्रुप है जुड़िए और हमारे आंदोलन का हिस्सा बनिए, जिससे हम लोग अपनी जो ये आग हम लोग लगा रखी है एनएचडीसी में, इसको और बढ़ाया जाए। क्योंकि आग का ही नतीजा है कि आज ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। 1 साल बाद कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है, वो सबके पास फ़ोन करके बता रहे हैं। और एक जानकारी और है कि कुछ लोगों का ऑफर लेटर आया पड़ा है, करीबन 200 लड़कों का, लेकिन ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत पहले बताया था कि एनएचडीसी के पास, मेरी वीडियो आप लोग उठा के देखेंगे तो मैंने बहुत पहले कहा था, आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले, कि एनएचडीसी के पास एक लिस्ट है जो कि 1300 कुछ लड़कों की है, लेकिन वो लिस्ट अब समझ में आई है कि 1573 लोगों की लिस्ट है। तो
तो ये बात है, न्यूज़ मिलती रहती है अंदर से। तो आप लोग सभी लोग भाई साथ दें, और जितने सारे हमारे भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये लग रहा है कि उनको अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने सारे लोग हमारे साथ हैं और उनकी क्या राय है। तभी आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। और भाई बहुत जल्द हम लोग योगी जी या फिर मंत्री जी से मिलने वाले हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। तो ठीक है भाई, आप लोग निश्चिंत रहिए, सबका काम होगा। और भाई बिल्कुल सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है भाई।